गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 58। डेट है हमारी 4 जनवरी। आपको सबको पता है कि विंटर वेकेशन चल रहा है और हम विंटर वेकेशन में वर्कशीट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। टॉपिक हमारा आया है राजनीतिक दल से, जिसमें हमने राजनीतिक दल के कार्य पढ़ा और इसकी आवश्यकता पढ़ी पिछली वर्कशीट में। आज हम जानेंगे दलीय प्रणाली क्या होती है। कई देशों में एक ही दल की सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय सरकार कहते हैं। जैसे चीन में एक ही दल है, वही हर बार अपनी सरकार बनाता है, इलेक्शन नहीं होते, वही अपनी सरकार बनाता है। फिर है कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पर दो दल हैं, कभी वो वाला दल जीत गया, कभी वो वाला दल, इस तरह से सरकार बनती रहती है। जब अनेक दल सत्ता में हों तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे दल हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारे दल हैं जिनमें इलेक्शन होता है और समय अनुसार सत्ता बदलती रहती है या कई बार सेम पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। तो दलीय प्रणाली 3 प्रकार की है, एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय। फिर है प्रांतीय बनाम राष्ट्रीय दल। 3 नंबर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय दल क्या होते हैं और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। जब कोई दल, ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव, जब मुख्यमंत्री के इलेक्शन होते तब चुनाव में पड़े कुल वोटों का, जितने वोट डाले, मतलब जितनी भी उस राज्य में संख्या है लोगों की, उसमें कितने लोगों ने वोट डाला, उन वोटों का 6% या उससे अधिक हासिल करते। मतलब अगर 100 वोट पड़े हैं तो 100 का 6% और उससे भी ज़्यादा, उससे कम नहीं, ज़्यादा, और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसको जितनी भी सीटें हैं, 10 है, 5 है, जितनी भी हैं, वहाँ से कम 2 सीटें मिल जाएं अगर, तो वो राज्य दल बन जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड, शिवसेना आदि, ये राज्य की पार्टियाँ हैं। फिर अगर कोई दल लोकसभा चुनाव, जब हम प्रधानमंत्री के लिए वोट डालते हैं तब पड़े कुल वोट का, अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है। और लोकसभा चुनाव में मान लो 100 वोट पड़ी हैं तो उसका या 4 राज्य के मिला के जितनी वोट पड़ी हैं उसका 6% हासिल कर लेता है। मतलब मान लो टोटल वोट पड़ी है 100 तो उसका 6, या फिर 4 राज्यों में मिलाकर मान लो 50 वोट पड़ी हैं तो उसका भी 6%। और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें, वहाँ पर 2 सीटें हैं राज्य के लिए, और जब लोकसभा में पूरे देश के इलेक्शन जब होते हैं तब उसमें कम से कम 4 सीटें जीत जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि। और अच्छे समझ लेना, जब राज्य विधानसभा की इलेक्शन हो उसमें कुल वोटों का 6% या उससे अधिक, या फिर कम से कम 2 सीटों पर जीत जाए तो उसे राज्य की पार्टी बोलते हैं, प्रांतीय दल बोलते हैं, राज्य दल बोलते हैं। और राष्ट्रीय दल तब बोलते हैं जो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का, या 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% या कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो वो राष्ट्रीय दल बन जाता है, देश का दल बन जाता है। उदाहरण भी दे रखे हैं, उदाहरण आप अच्छे से याद कर लें, उदाहरण भी कई बार पूछे जा सकते हैं। फिर एक एक्टिविटी दे रखी है, पाठ्यपुस्तक या अन्य स्रोतों की सहायता से इन 8 राज्यों के क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में निम्न तालिका को आपको पूरा करना है। राज्य का नाम यहाँ पर लिखना है, दल का नाम लिखना है, उसका चुनाव चिन्ह लिखना है, और उसकी स्थापना लिखनी है कि कब वो स्थापित हुई थी वो पार्टी। इसके लिए आप NCERT से, अपनी बुक से भी मदद ले सकते हैं और गूगल से भी मदद ले सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन, भारतीय किसी एक प्रमुख राष्ट्रीय दल की विचारधारा पर आपको नोट लिखना है। आपकी नोटबुक में, आपकी NCERT में दे रखी है, जो बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं सबके बारे में दे रखा है। वहाँ से आप किसी भी एक को, जिसे आप पसंद करते हैं या जिसे आप सपोर्ट करते हैं, या किसी के बारे में जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। दूसरा है किसी एक प्रमुख क्षेत्रीय दल की विचारधारा पर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। तो राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल दोनों पर आपको नोट लिखना है। इसके लिए आप अपने NCERT की मदद ले सकते हैं, गूगल से भी मदद ले सकते हैं। आपके सपोर्टिंग में भी दे रखा होगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।